बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा लेक्चर नंबर 7 और टाइटल है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रा फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और फाइलम सीलेंट्रेट से बिलोंग करने वाला एनिमल है और ये डिप्लोब्लास्टिक है। बेटा, अब चूँकि ये एक्वेटिक है और एक्वेटिक मीडियम में हम जानते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो अमोनिया होगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ख़ास तौर पे जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी इनमें प्रोड्यूस हो रही है, वो भी यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट होगा। बेटा ये आपको हाइड्रा दिखाया हुआ है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर दो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, एक नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड होगी, दूसरा क्या होगा, अमोनिया होगा। और ये एनिमल हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर डिप्लोब्लास्टिक सीलेंट्रेट है। There are no special excretory organ present and excretion occur over the whole body surface by diffusion. डिफ्यूज़न के ज़रिए बेटा तमाम जो है एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन इसकी होगी बेटा। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मैंने जैसे कि बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एज ए वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, उसके मेटाबॉलिज्म में अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है और वो जनरल बॉडी सरफेस से क्या हो जाएगा बेटा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज हायर है इनसाइड द बॉडी देन आउटसाइड द बॉडी। दस वाटर एंटर द सेल पैसिवली एंटर करेगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है इज एक्सक्रीटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वाटर भी एक्सेस रिमूव कर दिया जाएगा जिसमें एनर्जी चाहिए होगी ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सके बेटा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो आपको इसको अच्छी तरह देख लेना चाहिए। तो बेटा प्लेनेरिया, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेनेरिया जो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करने वाला एनिमल है और इसे फ्लैट वर्म कहते हैं और ये इक्वेटिक है और ये फ्री लिविंग है। हालांकि देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के मोस्टली मेंबर जो हैं वो पैरासाइट होते हैं, लेकिन प्लेनेरिया जो है ये फ्री लिविंग है। बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रोटोनेफ्रिडिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया मीन फर्स्ट किडनी, आल्सो कॉल्ड फ्लेम सेल भी ने कहा गया है। अब बेटा फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर कि व्हाट आर फ्लेम सेल। तो बेटा फ्लेम सेल आर न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं विद ए कप शेप सराउंडिंग ए स्पेस इन विच फ्लैजेला प्रोजेक्ट आउटवर्ड फ्लैजेला जो है प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं बेटा। द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला रिजेंबल कर रही है फ्लिकरिंग फ्लेम एंड दस कॉल्ड फ्लेम सेल। तो बेटा यहाँ तक इसकी फ्लेम सेल की रेफरेंस हो गई कि इनके अंदर जो फ्लैजेला मौजूद है उनकी मूवमेंट रिजेंबल कर रही है फ्लिकरिंग फ्लेम, जैसे कि एक शमा टमटमा रही है उससे इसकी रिजेंबलेंस है, इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल कहा गया है। The space is continuous with a tube cell having a nucleus at the end. ट्यूब सेल ओपन करेगा टूवर्ड्स आउटसाइड थ्रू ए पोर कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। अब बेटा इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन सा हो सकता है और एक्सक्रीशन कैसे हो सकती है, आइए देखते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एंटर दी फ्लेम सेल में एंटर हो जाएंगे ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। देयर प्रोडक्ट्स जो हैं आर पुश्ड इन टू ट्यूब सेल में, इनको पोस्ट कर दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, हेयर रीअब्जॉर्प्शन अकर, यानी जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और एक्सक्रीट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू पोर्स और उस पोर का नाम है बेटा नेफ्रिडियो पोर। आइए बेटा देखते हैं, ये आपको यहाँ पर एक प्लेनेरिया दिखाया हुआ है, इसकी फ्लैट बॉडी है, इसको यहाँ पर ट्विस्ट करने के बाद ये दिखाया है, यहाँ इसका माउथ होता है और माउथ से ये फेरिंक्स बाहर जो प्रोट्रूसिबल फेरिंक्स कहलाता है बेटा। तो बेटा यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है फ्लेम सेल है और वो क्या फॉर्म बना रहे हैं बेटा, फ्लेम सेल जो है यूनिट है और वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना रहे हैं जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ये बेटा यहाँ पर पूरी बॉडी में देखें डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोटोनेफ्रिडिया। और बेटा इस प्रोटोनेफ्रिडिया को यहाँ पर कट करके देखते हैं तो ये बेटा एक ट्यूब सेल है यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इसकी ये एंड हो रहा है कैप लाइक स्ट्रक्चर जो कप शेप है, इसका नाम फ्लेम सेल है। इस फ्लेम सेल के अंदर देखिए यहाँ पर हैंग कर रहे हैं एक बंच ऑफ फ्लैजेला, जिसे सीडिया भी कहा जा सकता है। और ये फ्लैजेला जब मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट रिजेंबल करती है फ्लिकरिंग फ्लेम से, इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल कहा गया है। इसी को इनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है फ्लेम सेल का, यहाँ पर बंच ऑफ सीलिया है या फ्लैजेला है। अब बेटा यहाँ पर इसके बाहर जो है
सीलोम सूडोसीलोम कैविटी होगी, इसके बाहर वो सूडोसीलोम से वेस्ट प्रोडक्ट और अलॉन्ग विद यूजफुल सब्सटेंस जो हैं इन फ्लैजेला की वजह से उनका करंट बहाव होगा, करंट हो जाएगा, यानी मूव करेंगे वो, और वो इस स्पेस में आ जाएंगे और यहाँ से होते हुए ये फ्लूइड फिल्टर होता रहेगा और थ्रू यहाँ से आने के बाद ये ट्यूब सेल में आ जाएंगे। ये ट्यूब सेल जो है बेटा तमाम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और आखिरकार बाहर एक ओपनिंग होगी जिसका नाम नेफ्रिडियोपोर होगा और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो बेटा ये एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए और ये डायग्राम भी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। और यहाँ पर शॉर्ट है बेटा व्हाट इज़ फ्रेम सेल, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इसका यूनिट है प्रोटोनेफ्रिडिया का और इनमें बंच ऑफ फ्लैजेला मौजूद हैं और वो रिजेंबल कर रहा है फ्लिकरिंग फ्लेम, सो दे आर नोन एज फ्लेम सेल। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। और बेटा देखते हैं एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म क्या है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर पहली तो बात यह है कि जो अर्थवर्म है बिलोंग टू फाइलम एनालिडा। बेटा एनुलाइज से लफ्ज़ निकला है जिसका मतलब होता है रिंग, इसका मतलब है इसकी बॉडी पे देखिए ये रिंग नज़र आ रही है, रिंग का मतलब है इसकी बॉडी सेगमेंटेड है बेटा। ये बेटा अर्थवर्म दिखाया हुआ है और ये इसका ये एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है और इसमें सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी आर्गन है जिनका नाम बेटा मेटानेफ्रिडिया है। स्पेशल एक्सक्रीटरी आर्गन है मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट है और सेगमेंटली अरेंज है बेटा। अरेंजमेंट इनकी क्या होगी बेटा, मेटानेफ्रिडिया आर सेगमेंटली अरेंज है। ए पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया ऑक्यूपाइज पार्ट ऑफ टू सक्सेसिव सेगमेंट्स या सोमाइट्स जिन्हें कहा जाता है, यानी एक ये सेगमेंट ये दिखाया हुआ है, दरमियान में सेप्टम है, दूसरा सेगमेंट ये दिखाया हुआ है बेटा। तो ये देखिए बेटा इस नेफ्रिडिया का एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो पेनिट्रेट कर रहा है सेप्टम को और नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो सेगमेंट्स मौजूद है उसमें ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर हल्के हल्के बारीक बारीक आपको सिलिएटेड फनल शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस सिलिएटेड फनल शेप स्ट्रक्चर को नेफ्रिडियोस्टोम कहते हैं या नेफ्रोस्टोम भी कहा गया है बेटा। तो ये बेटा जो नेफ्रोस्टोम है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज नेफ्रोस्टोम और नेफ्रिडियोस्टोम। तो आपने बताना है बेटा, ये देखिए यहाँ बताया है नेफ्रिडियोस्टोम इंटरनल सिलिएटेड फनल शेप्ड ओपनिंग है बेटा। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट ओपन इनटू द इंटरसेगमेंटल सेप्टम। ये देखिए दो सेगमेंट के दरमियान जो सेप्टम है इंटरसेगमेंटल सेप्टम कहेंगे। इट इज़ प्रोवाइडेड विद सीलिया, यहाँ पर सीलिया मौजूद है इसलिए कहा गया ये सिलिएटेड ओपनिंग है बेटा। बेटा इसके बाद यहाँ पर एक ट्यूब आ रही है जो इसके यानी सक्सेसिव सेगमेंट में मौजूद है और यहाँ पर आकर हाईली क्वाइल्ड हो जाती है ये इसको, और इसके बाहर देखिए रेड कलर में आपको कैपिलरी नेटवर्क दिखाया हुआ है। फिर बेटा यही जो ट्यूब है ये स्वोलन हो जाएगी यहाँ पर आकर और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम ब्लैडर कहेंगे। और फिर ये बेटा यहाँ से नैरो होने के बाद एक एक्सटीरियर ओपनिंग है जिसका नाम नेफ्रिडियोपोर है, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब बेटा चूँकि ये फाइलम एनालिडा से बिलोंग करने वाला एनिमल है और ये सिलोमेट है तो यहाँ पर देखिए बेटा इस मेटानेफ्रिडिया के इर्द गिर्द जितना भी फ्लूइड मौजूद है वो सिलोमिक फ्लूइड है। अब बेटा यहाँ पर होगा क्या कि नेफ्रिडियोस्टोम जो है इसके बाहर सीलिया मौजूद है, ये सीलिया बेटा मूव करेंगे और यहाँ पर सिलोमिक फ्लूइड को मतलब है सक करेंगे ताकि सिलोमिक फ्लूइड इस ट्यूब में आ सके। इस सिलोमिक फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होगा, यूजफुल सब्सटेंस भी मौजूद होंगे बेटा। और ये बेटा जैसे ये फ्लूइड मूव करता हुआ जैसे ट्यूब के अंदर यहाँ पर हाईली क्वाइल्ड पोर्शन में पहुँचेगा तो वहाँ पर बेटा इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं और ये ब्लड कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन करेंगे ताकि यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब किया जाए और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लैडर में धकेल दी जाए और ब्लैडर से होता हुआ वेस्ट प्रोडक्ट इसके बाहर नेफ्रिडियोपोर से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा बेटा। तो बेटा यहाँ पर देखिए नेफ्रिक ट्यूब इसे कहा गया है जो नज़र आ रही है बेटा, ये आपको ट्यूब नेफ्रिक ट्यूब है। फिर नेफ्रिडियोस्टोम इज कॉन्टिन्यूस विद टिब्यूल, टिब्यूल के साथ है। इसके बाद बेटा वो जो सिलोमिक फ्लूइड जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया था यहाँ से थ्रू दी नेफ्रिडियोस्टोम, टिब्यूल्स आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल। देखिए ब्लड वेसल यहाँ मौजूद हैं एंड आर प्रोवाइडेड विद विलाई है, यानी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं वहाँ पर ताकि रीअब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। ऑन द इनर सरफेस रीअब्जॉर्प्शन अक्कर हेयर, तो रीअब्जॉर्प्शन बेटा कहाँ होगी जहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क मौजूद है। उसके बाद बेटा नेफ्रिडियोपोर है
ट्यूब्यूल ओपन करेगा टूवर्ड्स आउटसाइड नियर द वेंट्रल सिटी, और वहाँ पर जाकर बेटा ये रिमूव कर देगा वेस्ट प्रोडक्ट को। ये बेटा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया गया है। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर ए पेयर ऑफ नेफ्रीडिया, यानी पेयर है, एक यहाँ मौजूद होगा, एक दूसरी साइड पे मौजूद होगा। तो हर सेगमेंट में बेटा एक पेयर होगा मेटानेफ्रीडिया का जो एग्जिस्ट करता है। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। बेटा यहाँ भी देखें, ये आपको इनलार्ज करके व्यू दिखाया हुआ है। ये एक सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है, ये दरमियान में इंटर सेगमेंटल सेप्टम दिखाए गए हैं। तो बेटा ये यहाँ पर देखें, ये आपको ट्यूब्यूल दिखाया हुआ है जो पेनिट्रेट कर रहा है इंटर सेगमेंटल सेप्टम को, और यहाँ पर देखिए सिलिएटेड एक ओपनिंग है जो फनल शेप है, इसका नाम नेफ्रिडियोस्टोम कहा है, इसे नेफ्रोस्टोम भी कहा जा सकता है। इसके बाद बेटा ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है, और ट्यूब्यूल की गेंद बेटा ये रेड कलर में आपको कैपिलरी नेटवर्क दिखाया हुआ है जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है बेटा। और बाहर इसकी बेटा एक कैविटी है जिसका नाम सीलोम है। बेटा ये हाईली क्वाइल्ड जो ट्यूब्यूल है ये आगे स्वोलन हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, और ये ब्लैडर बना देगा। ये बेटा ब्लैडर लेबर किया गया है, और इसके बाहर ये बेटा ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसे नेफ्रिडियोपोर कहा गया है, जहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव कर दी जाएगा। तो बेटा ये एक आपको यहाँ पर एक नेफ्रीडियम दिखाया हुआ है, इसी तरह नेफ्रीडियम एक और ऊपर मौजूद होगा, और ये देखिए यहाँ भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक नेफ्रीडियम का जो नेफ्रोस्टोम है वो अगले सेगमेंट में होता है, जबकि मेन स्ट्रक्चर जो है नेफ्रीडियम का वो उसके प्रोसीडिंग जो है सेगमेंट में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा यहाँ पर हर सेगमेंट में ए पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं बेटा इन केस ऑफ अर्थवर्म। अब बेटा यहाँ पर जो एक्सक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं अर्थवर्म में, आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे मूव करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा वेस्ट प्रोडक्ट आर ड्रॉन इनटू द फनल शेप नेफ्रिडियोस्टोम बाय मूवमेंट ऑफ सीरिया की मूवमेंट से उसको ड्रॉन किया जाएगा, खींचा जाएगा। फिर बेटा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ की अक्कर इन द नेफ्रिक ट्यूब्यूल सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज वहाँ अवेलेबल है, वो रीअब्जॉर्प्शन करेंगे यूजफुल सब्सटेंस की। तो बेटा एलिमिनेटेड आउटसाइड द वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड द बॉडी थ्रू नेफ्रिडियोपोर। बेटा ये इसका मैकेनिज्म था जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको दिखाया गया है बेटा। नेक्स्ट बेटा है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। कॉकरोच जैसे कि बेटा इंसेक्ट फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करने वाला, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करने वाला एनिमल्स है, और इसकी बॉडी जो है बेटा 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। पहला पार्ट बेटा हेड है, दूसरा पार्ट थोरैक्स है, और तीसरा जो पार्ट है बेटा एब्डोमेन है। और ये ट्रस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं बेटा। और ट्रस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में जैसे आपको बताया गया है कि यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो यूरिक एसिड होगा, क्योंकि ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है बेटा। बेटा यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी आर्गन जो हैं इसके और जो एसोसिएटेड हैं विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उन एक्सक्रीटरी आर्गन का नाम यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा गया है बेटा। एक्सक्रीटरी आर्गन का अप्रोचार ब्लाइंड होते हैं बेटा, ब्लाइंड एंड फिंगर लाइक ट्यूब्यूल्स हैं इन द हीमोसील कॉल्ड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट आर मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो ये बेटा एक्सक्रीटरी आर्गन है इन इंसेक्ट, पर्टिकुलरली इन कॉकरोच में। दिस ट्यूब्यूल जो है ओपन करेंगे टूवर्ड्स द गट ट्रैक्ट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट के दरमियान एक जंक्शन है, वहाँ पर बेटा ये ओपन कर रहे होते हैं। माइक्रोविलाई कवर द इनर सरफेस ऑफ देयर सेल बेटा। बेटा ये बताया कि जो गट ट्रैक्ट होता है ओपन टूवर्ड्स द आउटसाइड थ्रू रेक्टम, रेक्टम से ओपन होता हुआ ये ओपन हो जाएगा बेटा, ये जो इसका गट ट्रैक्ट है। और रेक्टम में बेटा क्या होगा, एसेंशियल आयंस आर रीअब्जॉर्ब। अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कॉकरोच में रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है बेटा, रेक्टम में होती है। और यहाँ पर यूरिक एसिड रिलीज हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी। जो ये इंसेक्ट है ये कॉकरोच बेटा, और कॉकरोच इंसेक्ट होने की वजह से इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होगा, यूरिक एसिड होगा बेटा। आइए बेटा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। ये आपको बेटा कॉकरोच दिखाया हुआ है, ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसके विंग रिमूव कर दिए गए हैं, इंटरनल एनाटॉमी दिखाई गई है बेटा। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर जो आपको ये कलर दिखाया हुआ है। और बेटा यहाँ पर ये देखें, ये आपको येलो कलर में बेशुमार ट्यूब नज़र आ रही हैं जो ग्रुप्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। इनका नाम मालपीजियन ट्यूब्यूल है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम।
और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एनिमल किंगडम में ये जो इंसेक्ट हैं या आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बाकी किसी एनिमल में ऐसा नहीं है बेटा। बेटा अगर इसको हम इसका मैग्नीफाइड व्यू लेना चाहें तो देखें तो बेटा ये दिखाया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर मिड गट और ये हाइंड गट दिखाई हुई है, उसके जंक्शन में ये मालपीजियन ट्यूब्यूल नज़र आ रही हैं जो यहाँ से ब्लाइंड है लेकिन ये डायरेक्टली ओपन हो रही है इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और बेटा यहाँ पर इसके बाहर जो है ये हीमोलिम्फ होगा क्योंकि यहाँ एक कैविटी है, इर्द गिर्द इसकी कैविटी है जिसको हीमोसील कहते हैं और वहाँ पर जो फ्लूइड है वो हीमोलिम्फ है बेटा। अब बेटा ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर बारीक बारीक सीलिया है वो मूव करेंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर एक सक्शन प्रोसेस होगा, साल्ट वाटर एंड नाइट्रोजन वेस्ट जो है इसकी बॉडी में मालपीजियन ट्यूब्यूल के ल्यूमर में एंटर हो जाएंगे और वो फॉलो करते हुए आ जाएंगे इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाएंगे बेटा। इसी तरह प्रोसेस यहाँ पर होगा। अब बेटा ये जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो देखिए यहाँ पर साल्ट और वाटर जो है वो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं क्योंकि ये एक ऐसे मीडियम में रहता है एनिमल, ऐसे हैबिटेट में रहता है जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है बेटा। तो बेटा इसे फिर रेक्टम में जाने के बाद देखिए ये यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगी बेटा, ये एरो लगाया हुआ है तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है बेटा, रेक्टम में। और उसके बाद बेटा अलॉन्ग विद फीसिस, यहाँ फीसिस की फॉर्मेशन होगी क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के फीकल मटेरियल यहाँ पर आ रहे हैं तो अलॉन्ग विद फीसिस यूराइन जो है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होगा उसे एक्सक्रीट कर दिया जाएगा थ्रू एनस। तो बेटा ये एक्सक्रीशन इन कॉकरोच है बेटा। अब बेटा यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि ये ट्रस्टेड एनिमल्स है और इंसेक्ट आर ओनली द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट with the feces. In all other animals, there is no structural and functional relationship between nutritive and excretory system. यानी कोई भी ऐसा दूसरा एनिमल नहीं है सिवाय आर्थ्रोपोड्स के या इंसेक्टा क्लास के कि जिनमें ये एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही हो सिर्फ किन के दरमियान, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के दरमियान। तो बेटा टेस्टरी आर्थ्रोपोड जो हैं पर्टिकुलरली इन द इंसेक्ट द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर अडॉप्टेड हैं टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ क्योंकि इनमें बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है और इनमें कैविटीज़ होती हैं जिस कैविटी का नाम है हीमोसील और कैविटीज़ वहाँ पर जो चैम्बर हैं उनको साइनसेस कहा गया और वहाँ पर जो कलरलेस फ्लूइड मूव कर रहा है सर्कुलेट कर रहा है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। अब बेटा वहाँ पर क्या होगा, थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो बेटा ये एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर हैं ऑर्गन्स हैं और जो सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं इन दी hemocoel are known as Malpighian tubule. These Malpighian tubule remove करेंगे nitrogenous waste from the hemolymph. These are only excretory structure है in animal kingdom that are associated with digestive tract से associated है बेटा। बेटा एपिथेलियल लाइनिंग जो होगी, जो इनकी इंटरनल लेयर ऑफ सेल होगी ट्यूब्यूल की, ट्रांसपोर्ट करेगी सल्यूट को इंक्लूडिंग साल्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट और वो यूरिक एसिड है यहाँ पर वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू ट्यूब्यूल ल्यूमन में पहुँचा देगी जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको पीछे दिखाया है। फ्लूइड देन पासेज टू हाइंड गट में चला जाएगा टू इनटू द रेक्टम में चला जाएगा। अब बेटा यहाँ मैंने रेड कलर में लिखा है रेक्टम रीएब्जॉर्ब करेगा मोस्ट ऑफ द साल्ट एंड वाटर। अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एमसीक्यूज भी है। साल्ट और वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ये यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, इनको फीकल मैटर में या यूरिन में रिमूव नहीं किया जाएगा। दस नाइट्रोजन वेस्ट जो यूरिक एसिड आर एक्सक्रीटेड एज सॉल्ट एक्सक्रीटा, सॉल्ट एक्सक्रीटा के तौर पर रिमूव कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल अलोंग द feces बेटा। बेटा ये दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा बेटा दिस काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन एक्सक्रीशन इज द सक्सेस ऑफ दिस एनिमल ऑन लैंड विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर क्योंकि यहाँ वाटर की शॉर्टेज बहुत कम होती है बेटा। बेटा दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। बेटा ये हर एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, आपको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। थैंक यू।